हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस के बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम करेंगे डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन, यानी हमारा ये चैप्टर जो है ये कंटिन्यू है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटा लास्ट वर्कशीट्स में हमने पढ़ा कि जो भक्ति है, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, उसको दिखाने के सबके अलग अलग तरीके हैं। हमने अलग अलग तरीके पढ़े, ठीक है। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सूफीज़म इज़ अ फॉर्म ऑफ इस्लाम। सूफीज़म क्या है? ये इस्लाम की ही एक फॉर्म है, ठीक है। विच एम्फेसिस द इनर सर्च फॉर गॉड एंड रिमूव मटेरियलिज्म। और इन्होंने जो है किस बात पे जोर दिया? इन्होंने ईश्वर जो गॉड है उसकी जो है एक आंतरिक खोज करनी चाहिए, इनर सर्च, ठीक है। एंड रिमूव मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म यानी जो भौतिकवाद है, संसारिक मोह माया है, कि उससे दूर रहना चाहिए। इट हैज़ प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट बिलीव्ड लिटरेचर सच एज द लव पोएम ऑफ द 13th सेंचुरी इरानियन जस्टिस रूमी। तो इन्होंने जो है काफ़ी, आप कह सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे साहित्य का इन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं, लिटरेचर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है 13th सेंचुरी का ईरानी न्यायविद रूमी जो है उसकी लव की पोइम्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस्लाम स्ट्रांगली प्रोपेगेटेड फुल डिवोशन टू वन गॉड। और ये बहुत ही, आप कह सकते हो कि स्ट्रांगली इस चीज़ को जो है उन्होंने रखा कि गॉड एक है, दैट इज़ वन अल्लाह। और गॉड का नाम उन्होंने क्या दिया? अल्लाह। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, सूफीज शॉड अ डिफरेंट पाथ दैट एम्फेसाइज पर्सनल डिवोशन टू गॉड। जबकि जो रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो सूफ़ी हैं उन्होंने एक अलग से ही रास्ता दिखाया और उन्होंने जो है ईश्वर का, उन्होंने बताया कि ईश्वर को व्यक्तिगत समर्पण पर उन्होंने बल दिया, पर्सनल डिवोशन होनी चाहिए गॉड की तरफ। द सूफी often rejected the elaborate rituals and codes of the behavior demanded by Muslim religion scholars। जो सूफ़ी हैं उन लोगों ने, जो मुस्लिम के धार्मिक विद्वान हैं, ठीक है ना, धर्म के जो विद्वान थे, उन्होंने जो रिचुअल्स बनाए थे, कर्म कांड, ठीक है, उनको क्या कर दिया? उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने अपनी ही जो है इस बारे में अपनी धारणा दी। They shout union with God much as lover seeks his beloved with a disregard for the world। उन्होंने क्या बताया कि ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से यूनियन होनी चाहिए, उसी प्रकार से हमें जुड़ना चाहिए जिस प्रकार एक जो लवर है, लवर सीक्स हिज बिलॉव्ड, यानी जो प्रेमी है वो किसी की परवाह नहीं करता, संसार में उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल अपनी जो बिलॉव्ड है, जो उसकी प्रियतमा है, उसके साथ जुड़ना चाहता है। तो वही भावना यहाँ पर गॉड की तरफ भी एक व्यक्ति की होनी चाहिए, व्यक्तिगत भावना होनी चाहिए। सूफी संत डेवलप एलाबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग थ्रू जिक्र, नेम, चैंटिंग, ठीक है, चैंटिंग, समा यानी सिंगिंग। तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए, एलाबोरेट उन्होंने अलग अलग जो है मेथड्स बताए कि किस तरह से जो है हम ईश्वर को पा सकते हैं। डेवलप इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग थ्रू जिक्र, ठीक है, नेम, चैंटिंग यानी जो नाम का जप करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, चैंटिंग यानी चिंतन जो करते हैं, समा यानी सिंगिंग, रक्स यानी डांस, और एथिक्स डिस्कशन यानी जो नीतियों पे चर्चा होती हैं, ब्रीथ कंट्रोल यानी जो सांस पर नियंत्रण है, अंडर द सुपरविजन ऑफ औलिया और पीर। तो जो सूफी संत औलिया और पीर की देखरेख में ये सारे जो है कार्य ये उन्होंने बताया, उन्होंने इन चीज़ों का विकास किया, प्रशिक्षण मिलना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, फ्रॉम द 11th सेंचुरी मैनी सूफी पीपल केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड सेटल्ड इन इंडिया। 11th सेंचुरी में क्या हुआ? बहुत सारे सूफी लोग जो है सेंट्रल एशिया से वो इंडिया आकर सेटल हो गए। द नेम ऑफ गजाली, रूमी एंड सादी आर नोटेबल अमंग द ग्रेट सूफी संत ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के जो महान, आप कह सकते हो, सूफी थे, वो कौन थे? गजाली, रूमी एंड सादी। नेक्स्ट है, देयर वॉज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ औलिया। औलिया जो है, लॉन्ग ट्रेडिशन, औलिया की एक बहुत लंबी परंपरा थी, सच एज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली जो है कुतुबुद्दीन बख्तर काकी ऑफ दिल्ली, एंड बाबा फरीद ऑफ पंजाब, एंड ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड ये है बंदानवाज
गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग, ठीक है, बंदा नवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग, ठीक है बेटा। तो ये जो है क्या इनके नाम दिए गए हैं, ये सब क्या थे, ये औलियाएँ थी। द एमर्ज्ड ऑफ सिलसिला, अब देखिए सिलसिला क्या है, ए जेनियोलॉजी ऑफ सूफ़ी टीचर्स, यानी ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है होती है, जिसमें ये एक आप कह सकते हो कि उस्तादों की पीढ़ियाँ होती हैं, सूफ़ी उस्तादों की पीढ़ियाँ, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको सिलसिला कहा जाता है। जैसे एक के बाद एक जो आप कह सकते हो ना कि गुरु है, फिर उसका चेला है, तो यही चीज़ है इसमें भी कि जो सूफ़ी हैं उनके फिर आगे जो है जो टीचर्स हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको हम सिलसिला कहेंगे। एंड ईच फॉलोइंग ए स्लाइटली डिफरेंट मेथड, और हर एक बार क्या होगा, उनका मेथड जो है वो तरीका, इंस्ट्रक्शन का, रिचुअल प्रैक्टिसेस का, धार्मिक क्रियाएं करने का, निर्देश देने का, वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सूफ़ी मास्टर हेल्ड असेंबलीज इन देयर खानका, तो जो सूफ़ी मास्टर्स हैं, सूफ़ी संत हैं, वो जो खानका होते हैं वहाँ पर अपनी क्या करते हैं, बैठक आयोजित करते हैं। यानी खानका वो एक जगह है जहाँ पर वो असेंबल होते हैं, उस जो उनका संगठन है उसको क्या बोलते हैं, उसको खानका कहेंगे। ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफ़ी मास्टर विद मिराकुलस पावर्स दैट कुड रिलीव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल, और ये जो है अक्सर लोग ये समझते थे, ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड, अक्सर लोग समझते थे कि जो सूफ़ी मास्टर हैं उनके पास जादुई ताकतें हैं, जिससे कि जो आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से क्या मिल सकता है, छुटकारा वो दिला सकते हैं। द टोम और दरगाह ऑफ अ सूफ़ी संत बिकम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रॉन, ठीक है। और इससे क्या हुआ, सूफ़ी संत जो है उनकी जो दरगाह थी वो एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी जो ईमान धर्म के लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में क्या होते थे, इकट्ठा होते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, डिवोटी यूज टू डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर, वहाँ पे सब जो है स्पिरिचुअल मैटर, आध्यात्मिक जो विषय होते हैं, स्पिरिचुअल मैटर होते हैं, उन पे क्या करते थे, डिस्कस करते। शाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द संत इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स और सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशन, वो अपनी दुनियादारी की जो समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए संतों से क्या करते, उनसे ब्लेसिंग लेते यानी आशीर्वाद लेते, अथवा फिर जो वहाँ पे संगीत होता, जो डांस होते, उसमें जो है शामिल होकर चले जाते थे। नेक्स्ट देखिए, द संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज़, इवन इट इज़ बिलीव्ड दैट दे एक्सचेंज एंड अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ अमंग देमसेल्व्स, जो संत हैं और सूफ़ी हैं, द संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफ़ी, यानी संत और सूफियों में क्या थी, बहुत अधिक समानता थी, कॉमन था, बहुत कुछ कॉमन था। इवन इट इज़ बिलीव्ड दैट दे एक्सचेंज एंड अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ अमंग देमसेल्व्स, यहाँ तक कि माना जाता था कि उन्होंने आपस में क्या किया, संत और सूफियों ने आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया और उन्हें अपनाया भी। लाइक द Sant poet, the Sufi too composed poem expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developing around them. संत कवियों की तरह ही सूफी लोगों ने भी अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त करने के लिए क्या की हैं, काव्य रचनाएं की हैं, एनेक्डोट हैं, फेबल्स हैं, ठीक है, इस तरह की जो है उन्होंने भी लिखा है। नेक्स्ट है, लाइक द नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज, द सूफी टॉप बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। जिस तरह नाथपंथियों से और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए ही दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो ये होगी बेटा आपकी वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वर द सूफीज़, तो हमने पढ़ा सूफ़ी कौन थे, सूफ़ी वर अ मेंबर ऑफ अ वेरी स्पिरिचुअल ग्रुप ऑफ मुस्लिम, ठीक है, यहीं से आप इसका आंसर लिख देंगे। सूफ़ी कौन थे, सूफ़ी वर मेंबर, ठीक है, सूफ़ी वर मेंबर्स ऑफ अ वेरी स्पिरिचुअल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स जो स्पिरिचुअल जो है उनके पीपल थे। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ द ग्रेट सूफ़ी संत ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के सूफ़ी संत कौन थे, तो आप यहाँ से लिख देंगे गज़ाली, रूमी एंड सादी, ये तीन नाम बेटा आप यहाँ से लिख देंगे, गज़ाली, रूमी एंड सादी, दे आर द संत ऑफ सेंट्रल एशिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सिलसिला, ठीक है, तो सिलसिला क्या है, तो आप यहाँ से लिखेंगे सिलसिला, इट इज़ द, सो यहाँ से लिख देंगे बेटा सिलसिला इज़,
ठीक है। सिलसिला इज अ जेनियोलॉजी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। सिलसिला का मतलब होता है एक चेन, जिसको कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है ना, चेन बनती चली जाती है। सो सिलसिला अ जेनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स ईच फॉलोइंग ए स्लाइटली डिफरेंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस। यहाँ तक आप इसको लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूफीज़ वर अ ग्रुप ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम मिस्टिक्स। तो सूफ़ी कौन थे? सूफ़ी वर अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम मिस्टिक्स, ठीक है। तो आप लिख देंगे सूफ़ी वर अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम मिस्टिक्स। तो ये दोनों आप यहाँ से हटा देंगे। सूफ़ी वर अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम मिस्टिक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सूफीज वाज नोन एज संघा। तो बेटा उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको संघा नहीं, उनको खानका कहा जाता था। तो ये आपने पढ़ा था कि दे हेल्ड असेंबलीज इन देयर खानका, ठीक है। तो उनको खानका कहा जाता था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो ये होगी आपकी आज की बेटा SST की वर्कशीट। एंड आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।